सुहानी, हमने सब पता कर लिया है। बिरला ऑफिस में 2 नोटिस भेजे गए थे जो किसी गोविंद ने लिए थे। पापा ये गोविंद कौन है? पता नहीं सुहानी। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम पता करके आपको बताते हैं। ठीक है। सुहानी, तूने नाश्ता क्यों नहीं किया? हाँ माँ सुनिए ना, हमें ना आप इधर बैठिए आके, हमें ना आपसे कुछ बताना है आपको। ठीक है, पहले तू खा। युवराज, पापा का फोन आया था, उन्होंने बताया है कि बगैर नोटिस के बैंक जो होता है वो अकाउंट सीज नहीं कर सकता और अपनी कंपनी को 2 नोटिस भेजे गए हैं। किसी गोविंद ने लिया है। तुम जानते हो वो कौन है? हाँ, नहीं। तो फिर सौरभ भैया को पता होगा, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ माँ? नहीं सुहानी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो भी आज तक ऑफिस नहीं गया है कभी। वो सक्सेना ही जानता होगा इसके बारे में। फिर तो सक्सेना जी ने ही सब कुछ किया है। हमें एक बार ऑफिस जाके देखना होगा। नहीं, ऑफिस आने की क्या जरूरत है? कॉल करो उन्हें। राज, नोटिस हमें आया, हमारे परिवार का नाम बदनाम हो रहा है, सक्सेना जी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इसलिए हमें जाकर देखना चाहिए कि ऑफिस में हो क्या रहा है। देखा ना, उसके चक्कर में बैठे थे तो क्या कुछ हो गया। गुरु भाभी एकदम ठीक है जी, हम आपके साथ चलते हैं। माँ, इन सबकी सक्सेना जी ही जड़ है, हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। सक्सेना ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। वो हमारे घर का एक अहम सदस्य है और तुम ऐसे भले इंसान पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। दादी, आपने तो हमें 24 घंटे दिए हैं ना, प्लीज हमें हमारे हिसाब से सब कुछ करने दीजिए। युवराज, हमें बैंक के काम में तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, रहने दो। वैसे भी इस लड़की के सामने तुम्हें कोई और दिखेगा नहीं। दादी, युवराज हमारे साथ नहीं जा रहा। दादी आप बताइए करना क्या? चलते हैं हम। हेलो सुहानी भाभी। हाँ भैया, रुकिए। हाँ बोलिए। हम गोविंद के यहाँ पहुँच गए, आप कहाँ हैं? हम बस ऑफिस पहुंचे हैं, सक्सेना जी को ढूंढने आए। भाभी जरा आराम से। अच्छा, हम जैसे ही गोविंद से मिलते हैं हम आपको दोबारा फोन करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी कहिए। हम पहले तुम्हें कहीं देखें? कहाँ देखे हैं? तुम तो वही हो ना जिसे सक्सेना ने नौकरी से निकाल दिया था। तुम अब भी कंपनी में काम कर रहे हो और बिरलास के सारे कोर्ट के नोटिस तुम कैसे ले रहे हो? भाई साहब, वो सक्सेना जी कहाँ मिलेंगे? मैडम सक्सेना साहब तो महीनों से ऑफिस नहीं आए हैं और वो ज्यादातर तो गोडाउन में रहते हैं। कभी मीटिंग के लिए तो आते होंगे ना? मैडम कंपनी के मालिक कभी नहीं झांकने आते, वो क्या आएंगे? और उनसे तो कोई कभी पूछता ही नहीं, उनकी मनमर्जी है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। अच्छा सुनिए, वो गोडाउन कहाँ है? अच्छा, हमारी जाओ सारी।
बाबू बन गए पीटी उषा, जीत गए रेस। लाओ अब तुम्हें अवार्ड देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है, उम्र का लिहाज नहीं होता ना तो यही रंग देते। खड़े रहो। ये हो क्या रहा है? हाँ भैया बोलिए। सुहानी भाभी, अरे गोविंद तो वही है जिसने वो क्रीम वाला झोल किया था। अरे याद नहीं है वो अभिलाषा वाला कांड, जब सक्सेना ने एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया था। भैया हमें तो पहले से ही पता था कि इन सब के पीछे ना सक्सेना जी का ही हाथ है। बोला जरूर था उस आदमी को निकाल देंगे, लेकिन निकाला नहीं। हाँ भाभी, बस अब यही बात हमें दादी को बतानी। अच्छा आप कहाँ पर हो? हम आपको लेने आए रहे हैं। हम तो गोडाउन आए हुए थे। अच्छा हम आपसे बाद में बात करते हैं। अब ठीक है, आप वहीं रुको, हम आते हैं। ये हमारे गोडाउन से किसी और का सामान कैसे निकल रहा है? भाई साहब जी। भाई साहब ये गोडाउन तो बिरला वालों का है ना, लेकिन ये सामान पे नाम किसी और ही का लिखा है। पता नहीं मैडम। फोटो खींच लेते हैं, दादी को जब दिखाएंगे तभी यकीन करेंगे। लो सक्सेना जी भी आ गए। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। सक्सेना जी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई साहब हमारा फोन। सॉरी मैडम, मैडम जी ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं पानी नहीं चाहिए। वो हमारा फोन ये लीजिए मैम आप। कुछ दिक्कत तो नहीं मैडम? नहीं। नहीं भैया, जो भी सबको चाहिए था सब हमें मिल गया। अब जल्दी चलिए। वहीं रुक जाओ। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। और सक्सेना जी का भी। दादी अगर आज हम वहां पर नहीं जाते ना तो हमें वो सबूत कभी नहीं मिलते और बिरला कंपनी का और बड़ा नुकसान हो जाता। दादी आप सोच भी नहीं सकती कि हमें कहाँ मिला।
सौरभ भैया, आपको याद है आपकी दोस्त अभिलाषा, जिसको हमारी लगाई हुई क्रीम से एलर्जी हो गई थी, जिसके चलते सक्सेना ने एक आदमी को कंपनी से निकाल दिया था? हाँ तो ये कि वो आदमी अभी भी हमारी कंपनी में काम कर रहा है। और वो दिन भी सक्सेना के दबाव में आकर उसने हम सबसे झूठ कहा था। बकवास बंद करो। इस लड़की को बचाने के लिए सक्सेना पे इल्जाम मत लगाओ। दादी हम एकदम सही कह रहे हैं। वो आदमी हमारे नाम पे कंपनी की सारी नोटिस रख रहा है। अच्छा, क्या सबूत है? और तुम्हारी इन झूठी बातों में आकर हम सक्सेना पे शक नहीं कर सकते। दादी हम सक्सेना जी के खिलाफ सारे सबूत लेकर आए। आप रुकिए, हम आप सबको अभी दिखाते हैं। दादी, आपने कहा था ना कि मैं सुहानी को इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। हाँ, अब तुम वही करोगी। माँ हम सही कह रहे हैं। हम गोडाउन गए थे, हमने अपनी आंखों से देखा था कि ट्रक में हमारा ही सामान लोड किया जा रहा था, वो भी किसी और के नाम से। और हमने तो फोटो भी खींची थी। माँ आप भरोसा करिए हमारी बात का, हम सच बोल रहे हैं। लड़की, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमें सक्सेना के खिलाफ भड़का सकती हो? दादी हम सच बोल रहे हैं, प्लीज आप हमारी बात मानिए। अगर इन सबूतों पर, अपनी बातों पर हमें भरोसा नहीं होता तो इतने विश्वास के साथ आपके सामने अपनी बात रखते ही नहीं। सुहानी प्लीज, तुम्हारा भाषण सुनने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए बोला गया था, जो तुम नहीं कर पाई। तो अब जाओ यहाँ से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.